चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है बताइए, साउंड आ रहा है आप लोग को? साउंड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित, काजल, राहुल, शिवम, सुदर्शन कुमार, आदित्य, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड ओके बताओ जल्दी, साउंड 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 साउंड। कम है गया के पावन धरती पर आपका वहाँ चलिए गिद्धौर की धरती से प्रणाम सर। चलिए याद ध्यान दो आप लोग। आज पढ़ेंगे, छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। उसमें एक उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक है, ठीक है। हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है ना। हिस्ट्री में आज जो है मुगल काल का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। इसमें साइंस में हम पढ़ लेते हैं, उत्प्रेरक पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे? मिश्र धातु आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। उत्प्रेरक और मिश्र धातु, उत्प्रेरक और मिश्र धातु। सर आपका नोट्स पटना में मिल जाएगा, अशोक राजपथ में? नहीं वो आपका उठो अथी है जहाँ प्रिंट होता है ना, वहीं पर मिल जाएगा। सर यहाँ पर इसका टेलीग्राम पर शेयर डालिए सर, ताकि वीक में 2-3 बार लगा सकें प्लीज। सेट हम डालें, हम तो सोल्यूशन नहीं करवाएंगे तो नहीं डालेंगे। हाँ अच्छा, वैसा रहेगा तो डाल देंगे। अपनी रिविजन कर लेते, बताओ जल्दी बताना है, जो कुछ नहीं बताना। बताओ खाने वाला सोडा फार्मूला, जल्दी बताओ। खाने वाला सोडा फार्मूला कल पढ़ाए थे ना, बताओ। खाने वाला सोडा फार्मूला NaCO3 नहीं बताए थे? बताओ नमक का फार्मूला, नमक का NaCl, कास्टिक सोडा, अरे बोलने लेला NaOH, पक्का बनते रहेगा। NaOH, कास्टिक पोटास, KOH, बताओ कली चूना, CaO, बिना बुझाओ वो चूना, CaO, बताओ बुझाओ वो चूना, CaOH का होल टू, भकरा चूना, CaOH का होल टू, चूना पत्थर, CaCO3, लाइमस्टोन, CaCO3, चौक का फार्मूला CaCO3, ठीक है ना। उसके बताना है आप लोगों का खड़िया फार्मूला CaCO3, संगमरमर का फार्मूला CaCO3। फिर आप लोग को बताए थे, बताओ बोले थे खाने वाला सोडा फार्मूला NaCO3, बेकिंग पाउडर का फार्मूला NaCO3, इसी को बेकिंग पाउडर बोलते हैं। इसमें मिला देंगे क्या, टार्टलिक हम मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। धोने वाला सोडा फार्मूला Na2CO3, जल के क्या अणु, जल का 10 अणु बताए थे ना, कल बताए थे। फिर ग्लोबल साल्ट, बताओ ग्लोबल साल्ट का फार्मूला, ग्लोबल साल्ट जल्दी बोलो। ग्लोबल साल्ट का फार्मूला क्या होगा? अरे बोलना बंदर, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बताए थे। Na रहेगा तो क्या लगाना है, NH2O बताए थे ना।
जहाँ Na मिले तो क्या लगा देना है, 10H2O। बताए थे, बताओ बोरेक्स का फॉर्मूला, बोरेक्स का फॉर्मूला जल्दी बोल। बोरेक्स Na2B4, Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये क्या हुआ बोरेक्स, क्या हुआ बोरेक्स, क्या हुआ सोडियम है 10 लगा दिए, सोडियम है 10 लगा दिए, सोडियम है 10 लगा दिए। बताए थे ना, अरे हुआ था, ये लोग को याद नहीं रहता बंदर, याद हुआ। फिर बताए थे क्या, तो फिर आप लोग को बताए थे क्या बताए, तुतिया, क्या बताए थे, अब तुम लोग चुतिया याद आ दे। अब इसका भी ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए भैया, करवा देंगे, ठीक है ना, इसका भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आज हम हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आज आपका मुगल काल का हिस्ट्री होगा, ठीक है ना। भक्ति काल कटल ना, तो मुगल काल आज करवा देंगे, भक्ति काल कल करवा देंगे, ठीक है ना। तो मुगल काल करवा देंगे, ठीक है ना। तो आज मुगल काल का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। और इसका जो है, इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया ना, रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में पूरे कितने दे दिया है, अभी उतना हमने उतना अभी हम पढ़ाए नहीं, क्योंकि वो जब पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब सब अभी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जो अभिक्रिया प्रकार था वो, इसीलिए उसका अभी हमने करवाए हैं, ठीक है ना। तो करवाएंगे, टेंशन ले लेना है, ठीक है। सुनो, चूँकि अभी करवाएंगे तो उस बनबे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारा अभी छुट्टल है, बहुत सारा अभी रिएक्शन पढ़ाएंगे, अथी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह हम पढ़ाएंगे, अभी बतेबो नहीं किए हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, यार क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तुतिया क्या बता रहे हैं, तुतिया फॉर्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट CO4 और जल के क्या अणु, 5 अणु, कितना अणु, 5 अणु। फिर बताए थे, इसी बोलते हैं क्या, इसी बोलते हैं नीला कशिश, क्या बोलते हैं, नीला कशिश, इसी को क्या बोलते हैं, नीला थोथा। फिर बताए थे क्या, फिर बताए थे हरा कशिश, क्या बताए थे, हरा कशिश का फार्मूला FeSO4, फेरस सल्फेट, जल का क्या अणु, 7 अणु, कितना अणु, 7H2O। लगता है हम नोटिस प्रश्न न डालें, वही से कम लोग जुड़ रहा है। प्रश्न नोटिस डालते तब ज़्यादा लोग जाता है कि नोटिस डाल देते हैं। कुछ है कि नोटिस थोड़ा डाल देते हैं, सब पहुंच जाए नोटिस। 1 मिनट, चलिए चल गया है, नोटिस तो गया है, बहुत लोग के पास नहीं गया होगा। मुगल तुगल युगल न करवाइए, भक्ति काल ही करवा देते हैं। भक्ति काल भी करवाएंगे, क्वेश्चन उसका नहीं कटा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा उसका थी हो जाएगा तो करवा देंगे, भक्ति काल छोड़ देंगे ऐसा होगा। भक्ति काल से तो क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है ना, और उसको छोड़ देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सब करवाएंगे। चलिए डाल दो, फेरस सल्फेट, हरा कशिश क्या हुआ, FeSO4 × 7H2O। बताओ सल्फेट कशिश, जिंक सल्फेट, धीरे धीरे बोलना है, 7H2O, ZnSO4 × 7H2O। इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2O। देखो यहाँ पर तीनों में याद रखना लगातार, क्या रखना है, फेरस सल्फेट में भी 7H2O, जिंक सल्फेट में भी 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट में भी 7H2O, लगातार याद रखना है, ठीक है ना। फिर बताए थे क्या, तो फिर बताए थे जिप्सम, क्या बताए थे, कैल्शियम सल्फेट और जल का 2 अणु, और यही बोलेंगे क्या, तो यही बोलेंगे कर बॉक्साइड, क्या बोलेंगे, बॉक्साइड का एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल का 2 अणु, सब कल करवाए थे, याद हुआ। फिर बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या बताए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलिए ठीक है। अंकित बात तुमको ब्लॉक करेंगे, रुक जाना, ठीक है। पगला पगली ना यार, तुम सबसे पागल तू है, याद डाले क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं क्या, सुनो, बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ बता दे CaSO4 × ½ H2O, या इसे क्या बोले थे, जल्दी बोलो,
या इसी क्या बोले थे, इसी को बोले थे 2 से गुना कर 2 से, तो 2 से गुना करेंगे इसमें, यहाँ हो जाएगा होल 2, क्या जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 खत्म, सिर्फ H2O, क्या जाएगा H2O। इस तरह भी लिख सकते हैं, बताए थे, अरे बताए थे ना कि इस तरह भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण बताया, क्या बताए थे, विरंजक चूर्ण, तो CaOCl 2 या CaOCl into ClCl बताए थे, ये सारा चीज पढ़ाए थे। और पढ़ाए थे फिटकरी, बताओ फिटकरी, सबसे ज्यादा जल के अणु किसमें होता है, फिटकरी में, किसमें होता है, फिटकरी का बताओ, जल्दी बताओ। संदीप यादव, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ जुड़ा रहो, इतना रिवीजन होगा क्या, आराम से यहीं याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन न लेना है। मैंने कल ही आपका बैच परचेज किया हूँ सर जी, चलो थैंक यू, मोस्ट वेलकम संदीप यादव जी, सभी लोग को मोस्ट वेलकम। चलिए, आलम का याद होगा भैया जी, हाँ आलम फिटकरी बिल्कुल राइट है। चलो यार फिटकरी क्या बोले थे, ए बंदा फिटकरी क्या बोले थे, फिटकरी क्या बताए थे, फिटकरी क्या बताए थे, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फिर एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जल का 24 अणु, जल का 24 अणु, ये था फिटकरी। क्या था फिटकरी, क्या था फिटकरी का फार्मूला, फिटकरी का फार्मूला था। फिर बताए थे, बहुत सारी चीज बताए थे, बताओ बताए थे, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या, लवण। लेकिन अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल, लवण एवं जल, इससे कौन अभिक्रिया बोलेंगे, उदासीकरण अभिक्रिया। लेकिन 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 अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा, CO2, और साथ में क्या देगा, लवण एवं जल, लवण एवं जल। और बताओ, जब चूना को पानी में घोला जाता है तो बताओ कौन गैस निकलता है, CO2, और चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, CO2, कौन करता है, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, CO2। ऑक्सीजन बोल रहा है, पगला क्या, ऑक्सीजन कहाँ निकलेगा, CO2 दूधिया करेगा, निकल जाएगा पगला, ऑक्सीजन निकाल देगा लल्हा, याद लो, CO2 हो जाएगा। बताओ पीएच स्केल पढ़ाए थे ना, पीएच स्केल का खोज कौन किया है, सोरेनसन, कौन किया है, सोरेनसन, कब किया है, 1900। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति हो जाएगा। बताओ 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 बताओ, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, बहुत बार पूछा गया है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। लेकिन 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 और धातु ऑक्साइड अम्लीय, और धातु ऑक्साइड अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से धातु, ओ से अम्लीय। क्वेश्चन और पूछ रहा है, बताओ, बताना है कि किसने कहा था, बताओ किसने कहा था किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देगा, आर हेनियस। किसने कहा था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन देगा, आर हेनियस। बताओ बताओ, अगला बताना है, किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन प्रदान करेगा। ये आप लोग को याद जल्दी नहीं आता है, यार कर लेना है। किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटीन प्रोटोन प्रदान करेगा, प्रोटोन प्रदान करेगा। याद करो, ब्रोस्टन एंड लोली, ब्रोस्टन एंड लोली, ब्रोस्टन एंड लोली, ये याद जल्दी ना तैयार करो। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटोन प्रदान करेगा, कौन बोला था, ब्रोस्टन एंड लोली। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटोन ग्रहण करेगा, कौन बोला था, ब्रोस्टन एंड लोली। अगला क्वेश्चन बताओ, किसने कहा था, याद डाल लो, क्या बोल रहा है, किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को ग्रहण करेगा। किसने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को ग्रहण करेगा,
बफरिंग हो रहा है कि नहीं? चलो रुइस क्या हो जाएगा? रुइस किसने कहा था? रुइस ने कहा था। रुइस ने क्या बोला था? बोला था अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर को ग्रहण करेगा। ये बोले लुईस। क्या बोले थे? और किसने कहा था कि बस वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को त्याग करेगा? लुईस ने। किसने कहा था? लुईस ने कहा था। लुईस ने कहा था खट्टा फल में कौन अम्ल? सिट्रिकम। नींबू में कौन अम्ल? सिट्रिकम। संतरा में कौन अम्ल? सिट्रिकम। इमली में कौन अम्ल? टार्टेरिकम। अंगूर में कौन अम्ल? टार्टेरिकम। अंगूर में कौन अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। सेब में कौन अम्ल? मेलिकम। सेल में कौन अम्ल? मेलिकम। सेब में। मेलिक टमाटर में। ऑर्गेनिक टमाटर में। ऑर्गेनिक टमाटर में। ऑर्गेनिक पालक में। ऑर्गेनिक पालक में। ऑर्गेनिक सिरका में। एसिटिक सिरका में। एसिटिक चींटी का डंक। फॉर्मिक चींटी का डंक। फॉर्मिक। फिर बता बिच्छू का डंक। फॉर्मिक बिच्छू का डंक। फॉर्मिक बिच्छू का डंक। फॉर्मिक गेहूं में। ग्लूमेटिक गेहूं में। ग्लूमेटिक चाय में। टैनिक चाय में। टैनिकम चाय में। टैनिकम दूध में। लैक्टिक दूध में। लैक्टिक दही में। लैक्टिक दही में भी। लैक्टिक दही में भी। लैक्टिक सोडा वाटर। कार्बोनिक सोडा वाटर। कार्बोनिक सोडा वाटर। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर। कार्बोनिक पेट में। हाइड्रोक्लोरिक पेट में। हाइड्रोक्लोरिक अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक विटामिन सी। एस्कॉर्बिक विटामिन सी। एस्कॉर्बिक मक्खन में। ब्यूट्रिक मक्खन में। ब्यूट्रिक बटर में। ब्यूट्रिक बटर में। ब्यूट्रिक बटर में। ब्यूट्रिक बटर में। ब्यूट्रिक घास के पत्ती में। बेंजोइक घास के पत्ती में। बेंजोइक घास की पत्ती में। बेंजोइक बैटरी के पानी में। सरफ्यूलिक बैटरी पानी में। सरफ्यूलिक अम्लों के राजा। सरफ्यूलिक अम्लों के राजा। सरफ्यूरिक एसिड 4 विस्फोटक पदार्थ में। नाइट्रिक विस्फोटक पदार्थ। नाइट्रिक विस्फोटक पदार्थ में। नाइट्रिक क्या बोले थे? नाइट्रिक और अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज मिश्रण है HCl प्लस HNO3। नाइट्रिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। और अम्लराज यानी एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा? 3। कितना होगा? और नाइट्रिक अम्ल कितना होगा? 1। 3 अनुपात 1। तो एक्वा रेजिया यानी अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1। लेकिन इसका उल्टा नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात 1:3। यह याद रखना है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात जरा क्या सुन ले पहले की बोले हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। 3:2। अच्छा आप लोग कमेंट कर दो। कमेंट कर दो। बताओ कमेंट करो। तुम लोग बताओ केला में कौन अम्ल होता है? केला में कौन अम्ल होता है? सेब में कौन सी होता है? अब आपका पढ़ेंगे उत्प्रेरक। ये सब नोट्स में मिलेगा सर जी। गजब है। नोट्स में देखो ना किया कि आपका जो है मास्टर पीडीएफ वहाँ डाला है। मास्टर पीडीएफ खोलिए और जाके देखिए। ठीक है ना? सब मिल जाएगा। बताइए आप लोग। आप पढ़ेंगे उत्प्रेरक। पढ़ेंगे उत्प्रेरक कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना? समझना उत्प्रेरक क्या है। जो 5-6 उत्प्रेरक पूछता है वो पढ़ लेना है। बीज धातु पढ़ेंगे। बीज धातु भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना? तो केला में भी होता है टार्टेरिक। क्या होता है? इमली में भी टार्टेरिक। अंगूर में भी टार्टेरिक। और केला में भी टार्टेरिक। ठीक है ना? संदीप यादव जी आपका जाइए वहाँ पीडीएफ लिखा होगा। मास्टर पीडीएफ में जाइएगा। केमिस्ट्री में सब सारा मिल जाएगा। क्या रिवीजन कर लिए हैं? जो मेन था वो रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है ना? और अम्ल भस्म लवण तीनों का जलीय विलयन जो है विद्युत का सुचालक क्या होता है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक हो जाता है। चलो बिल्कुल लिख दिए आप लोग। अब आपका क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप लोग को इतना तक याद हुआ? इतना तक याद करना आप लोग को परेशानी है? अरे ऐसे रटा गया होगा ना? रटाया होगा। सिलिका में एसिटिक होगा। सिलिका में होगा एसिटिक एसिड। ठीक है ना? विवेक कुमार गुड मॉर्निंग भैया। अभी गुड मॉर्निंग तुम्हारा हो रहा है। टाइम पर आओ।
केला में भी टाटरी। चलो ए जाना लो, क्या बोले थे? उत्प्रेरक क्या बोले थे? उत्प्रेरक क्या बोले थे? उत्प्रेरक क्या बोले थे? उत्प्रेरक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। पहले समझो उत्प्रेरक बोलते हैं किसको? अटक लगा याद आंगा, छोटा टॉपिक है, फटाफट से खत्म हो जाएगा, टेंशन न लेना। 20 मिनट बिफोर क्या? सर कमेंट नहीं देखते हैं, कमेंट में तो इतना रिस्पॉन्ड रहा है, गजब है। ठीक है, यहाँ सुनो, उत्प्रेरक क्या बता रहे हैं? बता रहे उत्प्रेरक के बारे में समझो। उत्प्रेरक को बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट कहा जाता है। पहले बताओ उत्प्रेरक का खोज किसने किया? जल्दी बताओ, उत्प्रेरक का खोज किसने किया? यार क्वेश्चन पूछेगा। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का खोज किसने किया है? बर्जिलियस। कौन किया है? ब्राजीलियस। बर्जिलियस। उत्प्रेरक का खोज किसने किया है? बर्जिलियस। किसने किया है? बर्जिलियस के बारे में 3 क्वेश्चन पूछेगा। उत्प्रेरक का भी खोज किसने किया है? बर्जिलियस। प्रोटीन का भी खोज किसने किया है? बर्जिलियस। किसने किया है? बर्जिलियस। और जैव शक्ति का सिद्धांत ये पढ़ाएंगे आप लोग को, कार्बनिक चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो जैव शक्ति का सिद्धांत, ठीक है ना? जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है? बर्जिलियस। किसने दिया है? बर्जिलियस। बोलो उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस। उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस। जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस। किसने दिया था? और बर्जिलियस का ही चेला कौन था? जल्दी बताओ, यहाँ ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना? बर्जिलियस का ही चेला कौन था? वो हॉलर। ये सब अभी हम बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब आगे ही पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना कि नोट्स में नहीं लिखल है, ये सब आगे पढ़ना। लेकिन यहाँ पर लिंक हम कर देते हैं सब कुछ, ठीक है ना? जहाँ जहाँ इसका लिंक बैठता है। तो बर्जिलियस का ही चेला था वो हॉलर। क्या था वो हॉलर? क्या था? बर्जिलियस का ही चेला था वो हॉलर। क्या था? वो हॉलर था जिसने खोज किया किसका? यूरिया का। किसका? यूरिया का खोज किया था। हम जानते हैं प्रयोगशाला में खोजा गया, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया। कौन है? और यूरिया फार्मूला क्या होता है? यूरिया फार्मूला होता है NH2CO NH2 ये होता है यूरिया। क्या होता है? जिसमें 46% क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। चलिए सर, इतना कोल किसका आता है? यहाँ रोज आता है बहुत सारा कोल, आप ही लोग मेरे को करते हैं, ठीक है ना? ये कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल आता है, ठीक है? तो वही टुन टुन करता है, तुम लोग कॉल करता है, ठीक है? हम साइकिल लाइब्रेरी जा रहे हैं और क्लास भी कर रहे हैं। साइकिल से लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्लास भी कर रहा है। अभी थोड़ा क्लास बंद कर दो, ठीक है ना? ठोका हुआ जाएगा तो फिर दिक्कतें है। फिर वहाँ चेक करेगा किसका क्लास देख रहा था, जेके जी मस्ती बदमस्पा का क्लास चलाते चलते देख रहे हैं, उसको केस करो पहले, ठीक है ना? लाइब्रेरी चल जाओ, उसको आराम से देखना, ठीक है ना? सेक्रेटरी पे क्लास कौन देखता है? चलो, यूरिया 1828 में, बर्जिलियस NH2CO NH2। चलो क्या बताया था? उत्प्रेरक। क्या बताया थे? तो उत्प्रेरक की खोज कौन किया? बर्जिलियस। कौन किया? उत्प्रेरक क्या है पता है? याद डालो, उत्प्रेरक क्या है पता है? उत्प्रेरक जो है ना, ये उत्प्रेरक जो है अपने जो है ना किसी काम में भाग नहीं लेगा, अपने जो किसी काम में भाग नहीं लेगा, लेकिन तोर जो है दर बढ़ा देगा। अपने जो है रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेगा। डायरेक्ट पूछना उत्प्रेरक क्या है, तो सिंपल बोलना है कि उत्प्रेरक वैसा पदार्थ है, कैटलिस्ट वैसा पदार्थ है जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, उसे बोलते उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो तुम लोग में दूगो में लड़ा हो गया, क्या हो गया? अरे लड़ा हो गया ना, तू मैं हो रहा है, तू कह तो देख नहीं रहे, तुम बोला हम देख लेंगे, वो कह रहा हम देख लेंगे, वो बोला हम फरिया लेंगे, तो बोला तुम फरिया देंगे, वो बोला मुँह हाथ तोड़ देंगे, तुम बोला हम मुँह हाथ तोड़ देंगे, ठीक है ना? बकाबकी कर रहा है। को उधर आया, को उधर से आया, बोला हमारे ने पा रहा कि नहीं सोट नहीं पड़ के सोट नहीं, ठीक है ना? बोला मारे नहीं पा रहे, तो तू कर आपने हम रहते सोट देती ले, की बोल रहा है? आपने हम रहते सोट देती ले, तुमको दिया पिनका, क्या किया था? पिनका दिया, आग में डाल दिया घी, क्या डाल दिया? घी। तुम गया लड़, कौन चीज गया? तो डर गया, तो अभिक्रिया बढ़ा के घटा, अभिक्रिया बढ़ा के घटा, बढ़ गया है ना? जो पिनकाया वो अपने लड़ा था,
जो तेरा पिनका दिया है कि पिनक जाओ पिनका दिया है, वो लड़ा था नहीं, वो किसे काम किया था? वो मजा लिया था, उत्प्रेरक का काम किया था, उत्प्रेरक का काम किया था। अब तुम्हारा लड़ा हो रहा है, अब कोई बूढ़ा और समझदार व्यक्ति आएगा, कहा लड़ रहे हैं नूनू सब तो अपने कि फिर 2 दिन के बाद साथे रहना हो, ठीक है ना, बोलने वोलने हो, कहा लड़ रहे हैं बताए नहीं लड़, ठीक है ना, तो फिर शांत हो जाएगा। तो अभी क्या इधर क्या हुआ? घटा दिया है, तू भी उत्प्रेरक, वो भी वो अच्छा उत्प्रेरक है तुम लोग के लिए ना, तो उत्प्रेरक दोनों है। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे वो भी उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के दर को घटा दे वो भी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक समझ गया है? उत्प्रेरक किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। खोज कौन किया है? बर्जीलियस। यहाँ ध्यान दो आप लोग। सर हम मंगल ग्रह पर हैं फिर भी क्लास कर रहे हैं, यानी सब करते रहता है सब। हाँ, तो मंगल ग्रह से क्लास कर रहा है और हम बृहस्पति से पढ़ा रहा है। यहाँ ध्यान दो। बर्जीलियस क्या हो गया? बर्जीलियस। तो उत्प्रेरक देखो, उत्प्रेरक बताए थे क्या करता है? रासायनिक उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देगा या घटा देगा, उसे बोलेंगे उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। सुनो, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। सुनो, अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा, क्या बोले? अभिक्रिया के दर को जो बढ़ाएगा उसे कौन उत्प्रेरक बोलेंगे? अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाले को कौन उत्प्रेरक बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्या? अभिक्रिया दर को जो बढ़ाएगा उसे बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव उत्प्रेरक। और जो अभिक्रिया दर को घटाएगा, क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं? अभिक्रिया के दर को घटाएगा, उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक यानी निगेटिव उत्प्रेरक। अब कोई आएगा, ठीक है ना, कोई आएगा उत्प्रेरक को बढ़ा देगा। क्या करेगा? कोई आएगा बोलेगा कि तो कौन सी पिन का पहिन हवा मत जाए, तुम लड़ रहे मार दे तुम जाके, अरे उत्प्रेरक है कौन चीज है, और तुम लड़ रहा है तोरा पिन का रहा उत्प्रेरक मार दे जो होता देख लेवे हम, ठीक है ना। अब को चौथा आएगा उत्प्रेरक के बोलेगा, तो कौन सी होशियार बना तोरा अपना हिम्मत, तो तू ही जाके लड़ रहा है, तू ही फरिया ले जाके। यानी जो उत्प्रेरक को पिनका दे, क्या बोल रहा है? जो उत्प्रेरक को पिनका दे, ठीक है ना, यानी जो उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, उत्प्रेरक को ही बढ़ा दे, क्या कर दे? बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक वर्धक। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, चुगला था भी सब पिनका दिया, पिनकना तुम लोग को ना। सर कॉलर का मोबाइल ज्वाइंट करके लीजिए प्लीज, नज़दीक करके ज्वाइंट करके ले। आवाज़ सही ना आ रहा है कि ज्वाइंट करके हम देखा फांसी लगवा देगा हमको कि? तुम लोग लगता है फांसी लगवा देगा ऐसे? जेंटलमैन। ठीक है बोलो, था चेक कर लेना साउंड वगैरह। साउंड ठीक है रहता है, पता है ना आप लोग अपना मोबाइल का साउंड बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, कि सिर्फ हमको भुकाता है? मोबाइल का साउंड बढ़ाता है? लैपटॉप में क्लास चलेगा सर इसका? अभी लैपटॉप बुलाना हुआ है, लैपटॉप का मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो लैपटॉप अभी नहीं हुआ है।
लैपटॉप वाला अभी नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ अब देखो रे, आप परीक्षा में जो डायरेक्ट आता है 5-6 क्वेश्चन लिखा रहे हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट आता है। पहले कुछ बताओ कि अमोनिया को कौन विधि द्वारा बनाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछता है, पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा यही, क्या पूछेगा कि अमोनिया को कौन सा विधि द्वारा बनाते हैं। एकदम याद कर लो, क्वेश्चन बहुत बार आया है। अमोनिया को हेबर विधि के द्वारा, अमोनिया को हेबर विधि के, तो अमोनिया कौन विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा। अमोनिया बनाते कौन विधि द्वारा, हेबर विधि के द्वारा। जल्दी बोलो, अमोनिया को कौन सा विधि द्वारा बनाते हैं, हेबर विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत आवाज आ रहा है सर, अब बहुत आ रहा है, फंसे तुम लोग लला फांसी लगवा दिया, बोला बहुत आवाज आ रहा है, रम दिया यहाँ ऐसे करवा दिया, पैक करवा दिया है, ब्लैक ब्लैक टी शर्ट में और पैक करवा दिया है। ठीक है, सुनो बताओ अमोनिया कौन विधि द्वारा बनाते हैं, हेबर विधि। हेबर अभी सही है वॉइस, बट इवनिंग टाइम वाली क्लास वॉइस प्रॉब्लम थी, इवनिंग में वॉइस प्रॉब्लम थी। हाँ चलो यहाँ डालो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुनो अमोनिया को कौन विधि द्वारा बनाते हैं, हेबर विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनिया कौन विधि, हेबर विधि। लेकिन यहाँ अमोनिया जब हेबर विधि द्वारा बनाएंगे तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में कौन काम करेगा, तो यार कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। लोह चूर्ण, रोह चूर्ण, लोह चूर्ण, लोह चूर्ण। बताओ अमोनिया को हेबर विधि द्वारा, अमोनिया कौन विधि, हेबर विधि। कौन उत्प्रेरक, लोह चूर्ण। कौन उत्प्रेरक, लोह चूर्ण। अगला अगला सुनो, अगला 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 सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते संपर्क विधि। बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल को कौन विधि, संपर्क विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल को कौन विधि, संपर्क विधि। सोच से सल्फ्यूरिक अम्ल और सोच से संपर्क विधि। क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे, ये क्लास 12 से पूछबो करता है, काफी लंबा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कौन विधि, संपर्क विधि। जल्दी बोलो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्लों के राजा, अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कौन विधि के द्वारा, संपर्क विधि। कौन विधि, संपर्क विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि द्वारा बनाएंगे तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा। जल्दी, किसका चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण। 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 काफी इंपॉर्टेंट है, याद करो। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल को एक विधि द्वारा और बनाते हैं, ठीक है ना, वो है सीसा कच्छ विधि। ना लिखा तो लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल को एक विधि द्वारा और बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम, सल्फ्यूरिक सबसे मेन आपका यही बोला है, संपर्क विधि है। लेकिन 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 जब पूछेगा सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है ना, जब सीसा कच्छ विधि, कौन विधि, सीसा कच्छ विधि, सीसा कच्छ विधि द्वारा बनाते हैं तो किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जल्दी बताओ, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सीसा कच्छ विधि द्वारा बनाएंगे तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा। उससे बोले नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे, याद कर लेना। अब बताओ, हम जानते हैं कि वनस्पति तेल, वनस्पति तेल समझता है ना, अरे पेड़ पौधा से जो तेल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल। जैसे सरसों भी क्या है, वनस्पति तेल। नारियल भी क्या है, वनस्पति तेल। मूंगफली का तेल भी क्या है, वनस्पति तेल। सोयाबीन का तेल भी क्या है, वनस्पति तेल। अंडी मंडी यो है ना, तो अंडी का भी तेल क्या है, वनस्पति तेल। तो पेड़ पौधा से जो प्राप्त होगा वो क्या है, वनस्पति तेल है। सुनो यहाँ पर, तो बताओ वनस्पति तेल से क्या बनाएंगे, अरे लला बोल ना, वनस्पति तेल से बनाएंगे घी। क्या बनाएंगे, वनस्पति तेल से क्या बनाएंगे, तो वनस्पति तेल से क्या बनाएंगे, वनस्पति घी, वनस्पति घी। या लिख देगा डालडा। क्या लिख देगा, डालडा। क्या लिख देगा, डालडा। क्या लिख देगा, तो बताओ वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी डालडा बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो बोलना है निकेल। क्या बोलना है, निकेल। क्या बोलना है, निकेल उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक। या निकेल अगर ना रहेगा तो पैलेडियम मार देना है। अगर निकेल ना रहे तो क्या मारना है, पैलेडियम, PD,
डीएम पहले, चलो यहाँ लेते पहले डीएम, क्या लिख रहे हैं पहले डीएम, पहले डीएम, जब निकेल ना रहे तो मारना है, ठीक है, ऐसे निकेले रहेगा, ऐसे 90% जो है आपका क्या रहेगा निकेले रहेगा, याद रखना। बताओ वनस्पति तेल से क्या बनाएंगे, वनस्पति घी, वनस्पति घी, तो कौन प्रेरक आएगा निकेल, कौन आएगा निकेल। अंडा का भी तेल बनता है सर, हाँ सब बनता है, हम लोग कभी निचोड़ देगा तो तेल निकल जाएगा बॉडी से, ना निकलेगा, सरो तेल निकलेगा, ठीक है। सुनो यहाँ पर, अब सुनो अगला क्वेश्चन पूछेगा क्या, अगला क्वेश्चन पूछेगा अब बनाना है कौन सी पता है, अब बनाना है इथाइल अल्कोहल, क्या बनाना है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए कौन प्रेरक, गरम एलुमिना, गरम एलुमिना, इथाइल। डीजे बजने लगा, खजाना डीजे को आने दो, डीजे को। चल गया। यहाँ सुनो क्या बोल रहा है, सुनो देखो, एक तो बनाएंगे इथाइल अल्कोहल बनाएंगे, एगो अल्कोहल से इथर, जैसे मान लो बताया था, ए लड़ा सुन, हम जानते हैं अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल का संकेत क्या होता है OH, क्या होता है अल्कोहल का संकेत क्या होता है OH, लेकिन अगर यहाँ से H गायब कर देंगे, H क्या कर देंगे गायब, तो क्या बन जाएगा ईथर। अरे इथर नहीं, बताओ ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है ईथर, ये क्या है एल्डिहाइड, कौन सी है एल्डिहाइड, ये कौन सी है कार्बोसिलिक, कार्बोसिलिक, ये कौन सी है कीटोन, नहीं कीटोन, कौन सी है कीटोन। तो यहाँ सुनो अल्कोहल से क्या बनेगा, तो ये हाइड्रोजन हटाएंगे बनेगा ईथर, क्या बनेगा ईथर, अल्कोहल से क्या बनेगा ईथर, क्या बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि क्या बोलते हैं, सॉरी अल्कोहल से जब ईथर बनाएंगे तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे, अल्कोहल से ईथर, अल्कोहल से, तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक, जल्दी बताओ, गरम कर देना, क्या कर देना है एल्मुना को गरम करके देना है, क्या देना है, तो गरम एल्मुना, गरम एलुमिना, गरम एलुमिना, गरम एलुमिना, गरम एलुमिना, गरम एलुमिना, याद हुआ। बताओ अल्कोहल से इथर बनाना है तो गर्म एलुमिना, अल्कोहल से इथर बनाना है तो गर्म एलुमिना, से परीक्षा में डायरेक्ट आता है, ठीक है ना, ये सब याद होना चाहिए, परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। अब सुनो अगला, सुनो एगो आप लोग का नोट्स में लिखल होगा क्रोलिन गैस बनाने का विधि, क्रोलिन गैस बनाने का विधि, तो क्रोलिन गैस बनाने के विधि बोलते हैं डिक्कन विधि, क्या बोलते हैं, ये लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना लिखल है लिख लेना। क्रोलिन गैस क्या बता रहा है, क्रोलिन गैस, क्रोलिन, तो क्रोलिन गैस बनाने का विधि क्या बोलते हैं डिक्कन, क्या बोलते हैं डिक्कन, क्या बोलते हैं क्रोलिन गैस बनाने का डिक्कन विधि, बनाने का कौन विधि, क्रोलिन गैस बनाने का डिक्कन विधि, कौन विधि क्रोलिन गैस बनाने का डिक्कन विधि, डिक्कन। क्वेश्चन पूछा क्रोलिन गैस कौन विधि द्वारा बनता है, डिक्कन विधि, क्रोलिन गैस कौन विधि द्वारा बनता है डिक्कन विधि। क्वेश्चन पूछा क्रोलिन गैस बनाने का डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, क्रोलिन गैस बनाने का डिक्कन विधि में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, किसका क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब दूगो और बचा है जो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा चीनी, चीनी समझता है ना, अरे चीनी या चीनी फार्मूला क्या होगा आ रहा है, शुद्ध देसी मिट्टी लगाते हैं, ढकलोल बकलोल, पगला शुद्ध देसी मिट्टी लगाता है, शुद्ध देसी मिट्टी सब लगाएगा, याद आलो क्या बता रहा है, तो बोल रहे हैं कि चीनी से बनाए क्या, तो ग्लूकोज, क्या बनाएंगे चीनी से, क्या बनाएंगे ग्लूकोज। तो चीनी से ग्लूकोज बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का यूज करेंगे, इन्वर्टेज, कौन सी, और ग्लूकोज से बना लेंगे कौन सी दारू, क्या बना लेंगे दारू यानी शराब, दारू यानी शराब बना लेंगे एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, तब क्या लेंगे जायमेज, क्या लेंगे जायमेज। और बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी ये है, क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। क्या लिख रहा है,
यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। ब्यूटी क्रीम से सॉल्व कर रहा है लड़कई का, C12H2O11 बिल्कुल राइट है। सुनो क्या बता रहा है, छोटा करें इसको। अब दूगो और याद करना है, दूगो और याद करना जो पूछता है, दूगो और याद करना, ठीक है ना, अट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड कर लेना, क्यूप्रिक ऑक्साइड ने क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। सुनो अगला बता रहे क्या, चीनी, क्या बता रहे, चीनी फॉर्मूला क्या होता है, तो चीनी का C12H22O11 ले लिए, चीनिया ले लिए। अब फाक नहीं जाना है, ग्लूकोज बनाना है, क्या बनाना है, तो चीनी से ग्लूकोज, चीनी से ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, तो इनवर्टेज, कौन चीज, इनवर्टेज, कौन चीज, तो इनवर्टेज नामक उत्प्रेरक प्रयोग करेंगे। और ये एंजाइम है, कौन चीज है, ये कौन चीज है, एंजाइम। सुनो यहाँ पर एंजाइम और हार्मोन जो है ना, ये भी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। एंजाइम हम लोग का बॉडी में तो पाचन वगैरह में हेल्प करता है ना, तो एंजाइम और हार्मोन भी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और ये हम लोग का बॉडी में होता है। तो हम लोग जीवित है कि मृत कि मरा हुआ है, जीवित को बोलते हैं जैव, क्या बोलते हैं, जीवित को क्या बोलते हैं, जैव। तो यानी जो जीवित के शरीर में, जो सजीवों के शरीर में जो उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा उसे बोलेंगे जैव उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे, जैव उत्प्रेरक। बताओ एंजाइम कैसा उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। हार्मोन कैसा उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। और इन्वर्टेज कौन सी है, एंजाइम, कौन सी है, एंजाइम। किसके रूप में काम कर रहा है, उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। चीनी कौन सी बनाने में, ग्लूकोज बनाने में। अब ग्लूकोज को ले लो, ग्लूकोज को, अब लिए ग्लूकोज, अब लिए हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को जो है बनाएंगे हम दारू, क्या बनाएंगे, अरे महुआ वाला, कौन बोला, अरे कौन बनाएंगे, महुआ वाला दारू बनाओ। कौन दारू, महुआ वाला दारू, ठीक है ना। तो ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, तो ग्लूकोज से, ग्लूकोज से कौन विधि द्वारा, किण्वन विधि, विधि अगर लिखना तो लिखना है किण्वन। क्या लिख लेना, अरे किसी को भी सरा दो, किण्वन क्या होता है, किसी को भी ऑक्सीजन के अब्सेंट में सराय दो, उसे बोलेंगे किण्वन। क्या बोलेंगे, बन जाएगा दारू, बन जाएगा। महुआ को सरा दो, महुआ को दारू। अंगूर सरा दो, अंगूर के दारू। सेब वगैरह सरा दो, सेब के दारू, तो ठीक है ना। किशमिश वगैरह सरा दो, उसका बन जाएगा, ठीक है ना, समझ रहा। अरे उससे ही होगा सब कुछ। अब तो महंगा महंगा जाता आता है, उसमें तो बहुत सारा जो फल वगैरह मिला होता है, के थोड़े होता है, समझ आ गया है ना। तो यानी तुम लोग जो है, तुम लोग ऐसे सुनो पहले, तुम लोग जब अच्छा रहता है तो नया खाना खाता है, तो सराय के पीता तो बड़ी मजा आता है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो क्या बता रहे हैं, तो ग्लूकोज से, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, दारू। क्या बनाएंगे, और दारू फॉर्मूला होता है एथाइल अल्कोहल। जो पीने वाला दारू है, कौन दारू, सुनो, जो पीने वाला दारू है ना उसे बोलते हैं एथाइल अल्कोहल। एथाइल इन है कि जाना दुकान में, अब मेथिल अल्कोहल पी लेना, मिथाइल अल्कोहल, मर जाएगा टाइम, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल जो है पेय पदार्थ नहीं है। सुनो हम क्या बोल रहे हैं, देखो देखो अल्कोहल तो बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सब अल्कोहल पीने वाला है नहीं। अल्कोहल बहुत सारा है, लेकिन सभी अल्कोहल पीने वाला है नहीं। सुनो अल्कोहल में अगर मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल, तो मिथाइल अल्कोहल जो है, मिथाइल अल्कोहल इसे पिएगा, ठीक है ना, तो यह जहरीला शराब है। कौन शराब है, जहरीला शराब, जान लेने वाला शराब। ये कैसा शराब है, तो यह है जहरीला शराब। कैसा शराब है, जहरीला शराब, जहरीला शराब यानी पेय योग्य है, पेय योग्य नहीं है, पेय योग्य, पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। फार्मूला क्या होता है इसका, मिथाइल अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हो जाएगा H, यहाँ सुनो HC, ऐसे लिखो CH3, ये मिथाइल हो गया है, अल्कोहल लगा दो OH, क्या हो गया है CH3OH। क्या ये पीने योग्य है, नहीं। कैसा शराब है ये, जहरीला। कैसा है, जहरीला शराब। इसको पिएगा, अगर इसको पी लिया है तो या तो आंधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीने वाले से क्या हो जाएगा, आंधर हो जाएगा, या हो जाएगा पागल। क्या हो जाएगा, फिर कहेगा पागल मुझे कर दिया, ठीक है, फिर हो जाएगा पागल। क्या हो जाएगा,
पागल या ज़्यादा पी लिया है तो उठिए नहीं पाएगा, उठिए नहीं पाएगा, नहीं मर जाएगा, क्या जाएगा। यानी ये शराब पीने पर वो 3 चीज़ होगा। कितना चीज़ होगा? 3 चीज़। या तो होगा अंधा, या तो होगा पागल, या तो होगा राम नाम सहित, राम नाम सहित हो जाएगा। तो ये वाला शराबा बोला कौन चीज़? ये शराब बोला कि पागल तुझे कर दूंगा एक दिन पिला के, एक दिन पिला के, जहाँ पिया पगला जाएगा, अंधा भी हो जाएगा, जरा पिया तो टे बोल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ तो कौन अल्कोहल है जो पेय योग है? तो वो है इथाइल, मिथाइल ना, इथाइल। कौन? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका इथाइल को बोलते हैं क्या? इथाइल को बोलते हैं C2H5, 2 कार्बन इथाइल, 2 कार्बन। तो इथाइल को C2H5 और अल्कोहल का OH, ये है पेय योग। ये क्या है? ये सब देखो अभी लिखा हुआ ना, ये सब पढ़ाएंगे, कार्बनिक योग पढ़ाएंगे ना, उसमें डिटेल से लिखा हुआ है। तो अभी हम समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि लिंक करके सीख सके। कार्बनिक योग में सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कार्बनिक कार्बन ना है, कार्बन ना है, तो कार्बनिक योग में तो ये कैसा है? पेय योग। कौन है? ये कैसा है? पेय योग। पेय योग क्या है? यानी पीने लायक, पीने। तो तुम लोग कौन पिएगा? अरे भैया तुम लोग कौन पिएगा? दे देता हूँ। अरे तुम लोग कौन शराब पिएगा? ऊपरा वाला कि नीचवा वाला? कमेंट करो तुम लोग। 1 नंबर पिएगा कि 2 नंबर पिएगा? तुम लोग जल्दी बताओ। कुंदन भैया, विक्की भैया ने आगे कील कर रहा है, याद है ना तुम लोग। अभी टाइम है बहुत, ठीक है। ले ला, तुम लोग को कोनो ने पीना है। कितना लोग तो अब ये होगा कि पी कर ट्राई कर ले होगा, ठीक है ना। तो पी ले ना, तो ये पिएगा ना, पागल तो ना होगा, मरेगा भी ना, अंधा भी ना होगा, लेकिन कुतवा जो है मुँह जरूर चाटेगा, ठीक है ना। कुतवा जो है मुँह चाट लेगा, नलिया में गिर जाएगा, बोलना चाहेगा आए, बोला जाएगा बाएं, ठीक है ना। चलेगा इधर, चल जाएगा दूसरा घरा, ठीक है ना। फिर उधर से झड़वा पीट के मारेगा, ठीक है ना। यहाँ डालो, सुनो तो यही बोल रहा है रे बंदर, यही बोल रहा है कि इथाइल अल्कोहल। क्या बोल रहा है? इथाइल अल्कोहल। तो बोल रहा है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से कौन विधि? किण्वन विधि, किण्वन विधि। ग्लूकोज से किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा क्या बनाएंगे? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे बताओ? तो वो है जाइमेज। कौन है? ये आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन, जाइमेज। और ये भी एंजाइम है, ये भी हम बताए थे। एंजाइम और हार्मोन भी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, और इसे बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक। याद हुआ? क्या हुआ? नहीं चल रहा है? पूजा कुमारी 1 नंबर लेंगे सर जी। ये लोग तो और अति खतरनाक आदमी है। नाम है पूजा और काम करेगी कौन सी वाला? चुड़ैल वाली। नहीं चल रहा है? चल तो रहा है। चलो चलो यहाँ डाल दो। चल रहा है सर। आपके इधर मुस्लिम का कोई घर नहीं है? निकलता है कि निकलता है इधर भी, थोड़ा यहाँ पर नज़दीक में ना है, दूर में है, तो तजिया वगैरह निकलता है, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। ए सुनो, क्या बोल रहे हैं? जल्दी जल्दी बोलो, बोलो, बताओ। अमोनिया कौन मेरे द्वारा ले लिखा किण्वन चल रहा है। अमोनिया कौन विधि? देखो उत्प्रेरक में क्वेश्चन इसी से आता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो अमोनिया कौन विधि? हैबर विधि। कौन सा उत्प्रेरक? लोहे का चूर्ण। बताओ सल्फ्यूरिक कौन विधि? संपर्क विधि द्वारा। कौन सा उत्प्रेरक? प्लेटिनम का चूर्ण। सल्फ्यूरिक का दूसरा कौन विधि?
सीसा कक्ष विधि। कौन सा उत्प्रेरक? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर अल्कोहल अति वनस्पति तेल से वनस्पति घी, कौन प्रेरक? निकेल, निकेल न रहेगा तो पैलेडियम। फिर बताना है अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कौन प्रेरक? गर्म एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना। क्लोरीन गैस बनाने का कौन सा विधि? डीकन विधि। कौन सा उत्प्रेरक? क्यूप्लिक क्लोराइड, क्यूप्लिक क्लोराइड। चीनी से ग्लूकोज बनाने का विधि में कौन प्रेरक? इनवर्टेज। और ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल कौन विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। कौन प्रेरक? जाइमें। समझा? ये याद कर लेना। अब पहुंच रहे हैं आपका मिश्र धातु। कहाँ पहुंच रहे हैं? मिश्र धातु में पहुंच रहे हैं। ये लड़ाई हम गलबातें करने आता कि ये लोग 2-3 घंटा जो है ना मारेंगे, ब्लॉक कर देंगे। आपके शादी में पियेंगे सर, आना ना। शादी में जो है तुम लोग को जहर पिला देंगे, ठीक है? मर जाएगा इसी बल का। एक दारू पीते सारी शादी में बंद रहेगा। आप पढ़ेंगे मिश्र धातु। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मिश्र धातु में भी मतलब याद करके चाहिए। से पूछा पीतल, क्या बोल देगा? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर एवं जिंक, कॉपर एवं जिंक। तो यहाँ भी याद करेगा चीज़ है, तो अभी तुरंत याद कर लेना है। ये दोनों मारेंगे, टकला वगला फोड़ देंगे। रे टकला रे दोनों। अच्छा बट क्या बोल रहा है? यहाँ डाल दो मिश्र धातु। क्या बोल रहा है? मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ? मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एलॉय। मेटलॉइड बोल रहा है, उपधातु कर रहा है तुम, कुछ हो कर देगा। एलॉय क्या बोलते हैं? एलॉय, ठीक है ना? यह मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु यानी धातुओं का मिश्रण। अरे मिश्र धातु यानी मिश्र धातु, मिश्रण धातु का, धातुओं का मिश्रण। तो ये क्या है? धातुओं का मिश्रण। मिश्र धातु क्या है? धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, धातुओं का। तो मिश्र धातु क्या है? धातुओं का मिश्रण। लाहौर यदुवंशी अभी टेलीग्राम कॉल कर रहा है। सब कोई को टेलीग्राम कॉल करता है। अभी को टेलीग्राम कॉल कर रहा है तो अभी मत करो, अभी पढ़ा रहा है। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो धातुओं का मिश्रण, धातुओं का। तो धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। अच्छा धातु कैसा मिश्रण होता है? समांगी या विषमांगी? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? कैसा मिश्रण होता है ये? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है। क्या पीतल किसका बना होता है? कॉपर एवं जिंक, कॉपर एवं जिंक का बना होता है। बताओ पितला जाता है खरीदने के लिए। अभी शादी का सीजन था, ठीक है ना? सब लोग दान में रहता है पीतल के थाली, पीतल के लोटा, पीतल के चम्मच, पीतल के डक्चा डेक्ची नहीं रहता है। पितला सब की किया तुम? बड़ी पीतल मिला था। एक बोरा यहाँ लेकर आओ, दिखाएंगे देखो यह पीतल है। चलो यार डालो। क्या बता रहा है? बता रहे हैं पीतल। क्या बता रहे हैं? पीतल। तो क्या बोल रहा है? पीतल जो है कॉपर और जिंक, कॉपर और क्या पीतल को देखने के बाद बता सकता है कि कहाँ कॉपर ज़्यादा है, कहाँ जिंक ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। यानी पीतल में कॉपर एवं जिंक हर स्थान पर समान रूप में मौजूद है। इसीलिए कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। समांगी। बताओ सभी मिश्र धातु कैसा होता है? समांगी मिश्रण। पहले तो यौगिक ना है, यौगिक नहीं है। कौन सी है ये? मिश्रण है, क्योंकि मिश्र धातु यानी धातु का मिश्रण, धातु का। लेकिन मिश्रण दो होता है, विषमांगी और समांगी, विषमांगी और समांगी। तो कैसा है? समांगी होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। आप सुनो, कभी कभी जो है इसमें और ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए मतलब कभी वो धातु भी मिला दिया जाता है, कभी कभी मिलाते हैं। तो उतना उसका यूज नहीं है, इसलिए इसको मिश्र धातु बोले हैं। ऐसे मान लो कभी कभी लोहा में कार्बन मिला देंगे कठोरता के लिए। क्या मिला देंगे?
कठोरता लिए बन जाएगा इस्पात। क्या बन जाएगा? इस्पात बन जाएगा। ठीक है ना? सुनो अब बताओ, जब मिश्र धातु बनेगा तो कठोरता बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ, मिश्र धातु बनेगा तो कठोरता बढ़ेगा घटेगा? कठोरता बढ़ जाएगा। कठोरता क्या होगा? अब तुम लोग दिमाग लगाओ ना। तांबा करता है लुच पुच, क्या करता है? तांबा करता है लुच पुच, और पीतल करता है फुच भी नहीं करता है, टाइट हो जाता है। क्या होता है? कठोर। क्या जाता है? बताओ, मिश्र धातु क्या जाएगा? मिश्र धातु बनने पर क्या कठोरता बढ़ेगा? कठोरता बढ़ जाएगा। अब सुनो, मिश्र धातु बनने पर मजबूती बढ़ता है घटता है? बढ़ेगा, तब ना बना रहे हैं। अरे घटिए जाएगा तो क्या बनाएंगे? और अच्छा तांबे अलग नहीं, अच्छा नहीं था, अलगे रखते हैं। उससे अच्छा जिंक के नहीं था, अलगे रखते हैं। यानी मजबूती बढ़ेगा घटेगा? तो मजबूती बढ़ता है। मजबूती क्या होता है? मजबूती बढ़ता है। मिश्र धातु बनने पर क्या होता है? मजबूती बढ़ता है। तन्यता बढ़ाओ, तन्यता तानेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा? घटता है। अरे कठोरता बढ़ गया तो झल्ले टनाएगा? नहीं टनाएगा, तन्यता घट जाएगा। जितना आसानी से तांबा को टान के बना देंगे कौन चीज? तार, उतना आसानी पीतल को टानो, तरिया बनबे नहीं करेगा, टूट जाएगा फट से। मजबूत है, कठोर है, इससे टूट जाएगा। क्या जाएगा? यानी तन्यता घटता है। तन्यता क्या होता है? तन्यता घटता है, तन्यता घटता। अगला, मिश्र धातु बनने के बाद बताओ क्वथनांक, ठीक है ना, और गलनांक बढ़ता है घटता है? गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ता है घटता है? तब क्या होता है? बढ़ जाता है। तो मिश्र धातु बनने के बाद गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ जाता, जल्दी ना तो गलेगा ना तो जल्दी उबलेगा। ठीक है ना? अब यहाँ सुनो, क्वेश्चन पूछेगा मिश्र धातु बनने के बाद विद्युत का सुचालक के गुण। अरे करंट बहता है ना, जैसे कॉपर और जिंक मिला दिए, क्या बन गया है? पीतल। क्या बन गया है? पीतल। अब बताओ, पीतल में देंगे करंट, क्या देंगे? तो करंट ज़्यादा किसमें बहेगा? कॉपर में या पितरबा में? बताओ किससे ज़्यादा करंट बहेगा? तो सिंपल बात है, कॉपर में ज़्यादा करंट बहेगा। और जैसा मिश्र धातु बनेगा करंट जाएगा घट, करंट जाएगा, क्योंकि दोनों का एवरेज निकलेगा। एवरेज कम में हमेशा होता है और एवरेज बीच में होता है। जैसे मान लो यहाँ लिखे कौन सी 5, ठीक है ना, यहाँ मान लो लिख दिए क्या 6, ठीक है ना, और एक तरीके यहाँ 6 और यहाँ 4, एवरेज निकालो 5 होगा। यानी एवरेज हमेशा कम में होगा, एक से जो मेन है उससे कम में होगा। इसीलिए बताओ मिश्र धातु बनने पर क्या होता है? बताओ, बताना है कि चालकता बढ़ता है घटता है? चालकता घटता है। चालकता क्या होता है? घटता है। चालकता क्या होता है? चालकता घटता है। चालकता क्या होता है? घटता है, लिखा गया घटता है। क्या होता है? चालकता घटता है। ये सब गुण है। क्या है? गुण है। क्या है? गुण। बताओ सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। क्या होता है? और दूसरा नंबर में क्या होता है? सोना चल जाएगा बोरा में, कॉपर होता है, सब लोग सोने मारेगा। ठीक है ना? दूसरा नंबर जैसे पूछेगा चालकता में, सुचालक में सब मारेगा सोना, क्योंकि ठीक है ना, ये लोग के बस चले तो सोने पहले मार दे। सोना चांदी क्या करेगा प्यार में? पहले सोना मारो तो चांदी मारो। ठीक है ना? लेकिन गलत। क्या है? गलत। सबसे पहले क्या होगा? चांदी। सुचालकता सबसे पहले क्या होगा? चांदी। क्या होगा? चांदी। ए जी, पहले ए जी, पहले ए जी, ठीक है ना, फिर क्या होगा? सी यू, और फिर होगा ए यू। समझ आ गया ना? उसके बाद एल्युमिनियम वगैरह आएगा, लोहा वगैरह आएगा बाद में। ठीक है ना? तो याद रखना। ठीक है? अब पढ़ते हैं कुछ मिश्र धातु, जिसको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ ध्यान दो आप लोग, आपको मिश्र धातु पढ़े, डायरेक्ट याद रहेगा? बोलो यस। टाइम अभी बचा हुआ है, अभी आपका टाइम जो है हो जाए, ख़त्म हो जाएगा।
सेकेंड कॉपर बिल्कुल राइट, सेकेंड कॉपर बिल्कुल राइट है, चांदी बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ डाल दो, हाँ चांदी कॉपर एल्युमिनियम, अच्छा छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ सुनो सुनो, आप कुछ धातु लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं पीतल, क्या लिख रहा है? पीतल, क्या लिख रहा है? पीतल, पीतल, पी, तो पीतल किसका धातु है? कॉपर एवं जिंक, कॉपर एवं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, जानता है रे, बच्चा बच्चा जानता है, आरी बारी जो पढ़ेगा वो हो जानेगा, नहीं जानेगा। इसका ट्रिक क्या है पिताजी? ट्रिक क्या है? ट्रिक है पिताजी, ट्रिक है पिताजी, पीता, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, हो गया है। तो पीतल मिश्रण है तांबा एवं जिंक। अच्छा तुम लोग बताओ पीतल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीतल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रांस। आकाशा को ब्रोंज, ना सुनता है? ब्रोंज मेडल सुना है रे? ब्रास मेडल नहीं मिलता है, ब्रास मेडल मिलता है, थोड़ा नाम सुना होगा, ब्रोंज मेडल मिला है यानी कांच पदक मिला है, ना सुना है? अरे सिर भला भी नहीं जाना है लला, क्या बोल रहे हैं? ब्रोंज मेडल दिया गया है यानी कांच पदक दिया गया है। तो पीतल को बोलते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं? ब्रांस, ठीक है ना, ब्रास, ठीक है। पीतल क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रास कहा जाता है। अच्छा ये तो सब जानता है कि पीतल बनता है कॉपर एवं जिंक मिलाने से, लेकिन थोड़ा अंदर घुस के पूछेगा एग्जामिनर कि जब पीतल बनाएंगे तो कॉपर कितना % होना चाहिए और जिंक कितना % होना चाहिए? 70-30 कितना यार कर लेना, ये तो सब लोग जानता है। तो इन्हें ये तो नहीं पूछेगा इतना इजी, तो थोड़ा सा चेंजिंग करेगा, क्या करेगा? चेंजिंग, तो चेंजिंग करेगा तो यार कर लेना, कॉपर होता है 70%, कितना होता है? कॉपर क्या होता है? 70%, और जिंक कितना होता है? 30%, कितना होता है? 30% होता है। तो जब कॉपर मिलाएंगे 70 और जिंक मिलाएंगे 30, बन जाएगा पीतल, क्या बन जाएगा? पीतल, ठीक है ना, तुम लोग चल जाएगा भीतर, ठीक है, इसे याद कर लो, ठीक है। क्या नोट सोना लिखल है? 70 कर लेना, कासा में करना 80-20, कासा में करना 90-10, सॉरी अभी बताएंगे, कासा का लिखल है। चलो यार अगला कासा क्या रखेंगे? कासा, क्या रखेंगे? कासा, क्या रखेंगे? कासा बोलते हैं क्या? कासा बोलते हैं ब्रोंज, क्या बोलते हैं? ब्रोंज, क्या बोलते हैं? जैसे ब्रोंज मेडल, ब्रोंज, कांस पदक, कांस पदक, बताओ क्या मिलाएंगे? तो कॉपर के साथ ले लो टीन, क्या ले लो? बन जाएगा ब्रोंज, क्या बन जाएगा? और बताओ इसमें कितना % कॉपर होगा? 90% कॉपर, 90%, और सिंपल बात है 90% कॉपर है, तो सिंपल बात है, सबका परसेंटेज नहीं याद करना है, ये सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा है इसलिए उसका याद कर रहे हैं, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा? 10% टीना हो जाएगा। कभी कोई परीक्षा में क्या करेगा पता है? कभी के परीक्षा में जो 90-10 देवे नहीं करेगा, दे देगा इससे, एगो लिख देगा 88, क्या लिख देगा? और 90 के आसपास लिखेगा 88, तो बताओ कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? तो 90 के जो आसपास आएगा मार देना है, समझ आ गया है ना, तो बौखना नहीं है। चलो अगला, अगला डच मेटल क्या होता है? अगला क्या होता है? डच मेटल, डच मेटल, डच मेटल भी किसका बना होता है? डच मेटल भी किसका बना होता है? कॉपर जिंक होता है, कॉपर जिंक होता है। संजना ये लोग को जो है ना अथी करेंगे, कमेंट अब बंद कर देंगे, लास्ट वार्निंग है, कमेंट कर देंगे बहुत, अब बौखते रहना है। वो इसको कमेंट कर रहा है दीपू कुमार, संजना सिंह पागल हो गया है, और तुमको चीज धर के पागल हो गया है। आ 90-10, 90-10, 90-10 बिल्कुल राइट है। सुनो डच मेटल क्या बता रहा है? तो डच मेटल में क्या होता है? कॉपर और जिंक, कॉपर और, अब तुम लोग क्या बोलेगा? तुम लोग बोलेगा यहाँ भी कॉपर, यहाँ जिंक, यहाँ कॉपर, यहाँ जिंक, तो पीतल बन जाएगा। परसेंटेज चेंज करना है, क्या चेंज करना है? परसेंटेज चेंज करना, परसेंटेज चेंज कर देना है, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज कर देना है। तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, यहाँ भी कॉपर जिंक, यहाँ भी कॉपर जिंक, लेकिन यहाँ परसेंटेज कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा? 80% और 20%। देखो जब कॉपर लेंगे 80, जिंक लेंगे 20, बन जाएगा डच, क्या बन जाएगा?
डच मेटल। जब कॉपर लेंगे 70, जिंक लेंगे 30, बन जाएगा पीतल। क्या बन जाएगा? अब अगला देखो, अगला लो रोल गोल्ड। क्या? सस्ता सोना, सस्ता सोना, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड किसका? कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम। और सबके याद नहीं करना है, ठीक है ना। अगला जर्मन सिल्वर। क्या ले रहे हैं? जर्मन सिल्वर, जर्मन, अरे बोल जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन। तो कुछ हो ना, कॉपर जिंक लो, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक लो। और जर्मन भारत में है, जर्मनी भारत में है नहीं है, निकाल दो। और जर्मनी भारत में नहीं है ना, चलो निकलो। क्या करो? निकलो। तो निकेल, कौन चीज? निकेल। क्या बन गया? जर्मन सिल्वर। तो कॉपर जिंक निकल क्या हुआ? जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक निकल क्या हुआ? जर्मन सिल्वर। क्वेश्चन पूछता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट? तुमने क्या कर लेना, दूल्हा उल्हा जब होता है ना, दूल्हा जब बनेगा ऐसे मुँह पर बोलवा रखे रहेगा, अब अंक ही कर ले। पता ना नियम को बना दिया ऐसे मुँह, अच्छा नहीं लगता है, लगता पगला ऐसे लुमार कहेगा कि क्या नियम बना दिया है। लला पसीना पोछक लिए आप पता नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, लेकिन कोई क्या नियम बना दिया है। दूल्हा है तुम, दूल्हा बना है, ऐसे कर ले रहो, थोपले रहो मुँह पर, ठीक है ना, ऐसे कर ले रहो। पता नहीं आई सब जो है कुछ हो ना, ये जो है एक गोटा रखना शुरू किया है, धीरे 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 सब लोग रखने लगा है। तो रखी तू हूँ, प्रथा शामिल हो गया। क्या हो गया? प्रथा। समझ आ गया है ना? यहाँ डालो 70-30 नोट में डच है, कर लेना, 80-20 कर लेना, ठीक है ना। सुनो क्या बोल रहे? जर्मन सिल्वर। क्या बोल रहा है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट? जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट? तो सिल्वर 1% नहीं, 0। कितना? अरे सिल्वर है कहाँ है? अगला गन मेटल। क्या? गन मेटल समझता है ना? गन में जो होता है गोलियां, क्या होता है? गन बनाने में जो मेटल का प्रयोग होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो लोग कासा पर, कासा लो। क्या लो? कासा, कासा ले लो। कहाँ है? कॉपर टीन। क्या है? कॉपर और टीन, कॉपर और टीन बन गया कासा, बन गया। इसको पीतल ही बनाओ, पीतल भी, पीतल बनाने क्या मिलाएंगे? जिंक नहीं छुट्टल है तो कॉपर, तो कॉपर पहले जिंक ले लेते हैं, कॉपर जिंक। क्या ले लिए? कॉपर जिंक टीन। क्या ले लिए? टीन बन गया कौन चीज? गन मेटल। क्या बन गया? गन मेटल। क्या बन गया है? गन मेटल। समझा? तो कॉपर जिंक टीन क्या हुआ? गन मेटल। चलो बिल्कुल लिख दिए हैं। हम लोग तो ना देखे हैं कभी ऐसा लुमार वाला, ना देखा है, ले देखबे ना किया है। यहाँ सुनो अगला क्या है? तो अगला जो है, अगला जो है वह फ्यूज। क्या है? फ्यूज। फ्यूज सुना है? अरे फ्यूज सुना है? फ्यूज में उड़ गया, फ्यूज में उड़ गया। तो फ्यूज क्या बताओ किसका होता है? तो शीशा प्लस टीन, शीशा प्लस टीन। और फ्यूज का गलनांक उच्च की निम्न? अरे निम्न रहेगा तो ना तुरंत उड़ जाएगा, गल जाएगा। उड़ना मतलब कौन सी उड़ के चल जाता है ऊपर? नहीं, उड़ना मतलब गल जाना। वोल्टेज बढ़ेगा, ये बोलेगा बस कर प्रभु, आगे ना जल देवो, गल जाएगा खुले। यानी 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 फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च। प्रतिरोध उच्च इसीलिए होता है क्योंकि वोल्टेज से लड़ेगा, करंट से लड़ेगा, बोलेगा खबलदार जाने नहीं देंगे। जब लड़ नहीं पाएगा तो बोलेगा अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, बोलेगा जाओ उड़ गए। क्या हो गए? उड़ गए। तो बताओ फ्यूज किसका मिश्रण होता है? शीशा एवं टीन। और सोल्डर भी सिक होता है। सोल्डर क्या बोल रहा है? सोल्डिंग करने वाला, सोल्डिंग करने वाला सोल्डर भी किसका होता है? तो शीशा एवं टीन, शीशा एवं टीन, शीशा एवं टीन। याद कर लेना सब। अगला लिखना स्टील। क्या लिख रहा है? बताओ स्टील किसका? स्टील किसका? स्टेनलेस इस्पात अभी नहीं पूछे, अभी हम स्टील में गए। कहाँ गए? तो स्टील अगर बनाना है तो लोहा। क्या लेना है? लोहा। क्या ले लो? उसे अभी नहीं लो, ठीक है ना। लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन बन गया स्टील। क्या बन गया? लेकिन स्टेनलेस इस्पात देखो जितना भी लग गया है सीढ़ी वगैरह में, खिड़की वगैरह में जितना भी लग गया है, खिड़की वगैरह बाहर में बालकोनी जो लग गया है सब है स्टेनलेस इस्पात। कौन सी है?
स्टेनलेस इस्पात। इस्पात में भी सबसे खतरनाक स्टेनलेस इस्पात। बताओ तो स्टेनलेस इस्पात किसका हो जाएगा? स्टेनलेस इस्पात किसका हो जाएगा? क्या जाएगा? लोहा, क्रोमियम, निकेल, लोहा क्रोमियम, निकेल, लोहा क्रोमियम, फेकनी। क्या हो जाएगा? फेकनी। क्या करनी? फेकनी, फेकनी, लोहा क्रोमियम, निकेल, लोहा क्रोमियम, निकेल, स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात हो जाएगा। बताओ आप लोग जानते होंगे कि जहाज वगैरह जो उड़ता है, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ता है, तो उसको हल्का के भारी होना चाहिए। अरे हल्का होगा तो ज़्यादा उड़ेगा, भारी रहेगा तो उसको उड़ने में ज़्यादा ईंधन लगेगा, ज़्यादा ईंधन लगेगा। तो हेलीकॉप्टर वगैरह यानी वायुयान वगैरह उड़ने के लिए हल्का चाहिए लेकिन मजबूत चाहिए। हल्का चाहिए लेकिन मजबूत चाहिए, नहीं कि तुम लोग जो है बैठ गया और जो है छेद हो गया उसमें, ठीक है ना। तो हल्का भी और मजबूत भी। तो उसके लिए किसका मिश्र धातु प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए ड्यूरालुमिन। किसका? ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन, ड्यूरा। बताओ ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है? बताओ ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम और क्या है? कॉपर और क्या है? मैग्नीज। मैग्नीशियम की मैग्नीज। बताओ तो दोनों होगा, मैग्नीज भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा होगा एल्युमिनियम। अरे एल्युमिनियम का बर्तन देखा है कितना हल्का होता है ना, होता है, इसीलिए एल्युमिनियम ज़्यादा ले लिए हैं। लेकिन थोड़ा लुचपुच करता है। क्या करता है? लुचपुच करेगा। तो वही लुचपुच को रोकने के लिए क्या किए? ये सब मिला दिए हैं। और जंग रोधित से भी रोकने के लिए क्या किए? ये सब मिला दिए हैं। मजबूती देने के लिए क्या किए हैं? ये सब मिला दिए हैं। और एल्युमिनियम तो हल्का होबे करता है ना, होता है। अरे एल्युमिनियम का बर्तन देखा है तुम लोग? एल्युमिनियम को टोका लगाओ, अच्छा काम करता है, नहीं करता है? क्यों? क्योंकि चांदी तो लगा नहीं पाएगा। चांदी लगाएगा तो कल लेके भोरे भाग गिलो लेके ना, भाग गिले। कॉपर लेगा, कॉपर लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कितना लोग एल्युमिनियम लगाता है? वाइब्रेशन होता है ना, होता है, मोटका होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम हल्का और मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। तो ये हुआ ड्यूरालुमिन। क्या हुआ? ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन हो गया। कौन में धातु बच्चल है? आप लोगों को बताओ, एक तो पढ़ाए थे, घर में तो पढ़ा दिए। कॉपर, टीन, जिंक नहीं पढ़ाए थे? पहले रहेगा, बोलो हाँ। चलो आनंद, हम पढ़ाए थे। अच्छा बारूद पढ़ाए थे। बारूद ये मिश्र धातु नहीं है, लेकिन यह मिश्र धातु नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में याद करना बहुत जरूरी है। बताओ आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बारूद किसका मिश्रण है? बताओ बारूद किसका मिश्रण है? तो यह है सोरा। क्या है? पहले लोग कौन चीज? गंधक। क्या लो? गंधक, ठीक है ना। गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सरफल, ठीक है ना। सोरा क्या? और कौन चीज? चालकोल। क्या बन गया? बारूद। क्या बन गया? आग लगा दो, आग। क्या लगा दो? और बारूद फटने के कारण किसका मृत्यु हो गया था? बारूद फटने के कारण किसका मृत्यु हुआ था? शेरशाह सूरी। बताया था ना कि शेरशाह सूरी जो है तोप से दागा गोला जो है वो टकराया था किससे? किला से। गोला जो है न्यूटन का थर्ड नियम पालन किया है। और उधर से आया भट्ट सना आया कहाँ पर? जहाँ शेरशाह सूरी बैठा हुआ था वहाँ रखल था बारूद। क्या रखल था? बारूद। बोला मैं फट जाऊँ, बोला फट जाओ। बारूद गया फट, ठीक है ना। गोला भी गया फट, शेरशाह सूरी गया झट ऊपर चल। कौन अभियान में? कालिंजर अभियान। कौन अभियान में? कालिंजर अभियान में। अब से पीतल का झुमका पहनो तुम लोग। हाँ यहाँ डाल दो। क्या बोला? गिल्सरोल भी अब मिलाया जाता है। देखिए गिल्सरोल का प्रयोग जो है ना बारूद में अब थोड़ा किया जाता है। लेकिन गिल्सरोल का प्रयोग, गिल्सरीन का प्रयोग जो है नाइट्रोगिल्सरीन का, ये डायनामाइट में होता है। किसमें होता है? डायनामाइट में। सुनो यहाँ पर, गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी सल्फर। सोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल यानी कार्बन, कार्बन का ये अप्रूफ है, ठीक है ना, याद रखना। अब सुनो, इसका खोज कौन किया है?
बारूद का खोज कौन किया? रॉजर बेकन। रॉजर बेकन, रॉजर बेकन, रॉजर बेकन ने किया है। बताओ याद हुआ? अब सुन ले, बारूद गंधक सोलह चालकोल बिल्कुल राइट है। 1555 नहीं, 1545 में। कारंजर अभियान 1545 में हुआ, 55 नहीं लिखो, ठीक है। ए देखो, शोल्डर कोई बोलते टाका, ए बंदर, शोल्डर कोई क्या बोलते हैं? टाका। कहीं लिखे थे ना, तो टाका बोले तो बौखना नहीं है। शोल्डर कोई बोलते टाका, अरे नहीं लिखे थे यहाँ पर, यहाँ लिखे थे, कहाँ भागे? शोल्डर, इसी बोलेंगे हिंदी में टाका। क्या बोलेंगे? टाका, ठीक है ना, बौखना नहीं है। और कुछ है बोलो आप लोग। अब सुने, अरे टाइम भी हो गया है, 8:33 हो गया है। फ्यूज, सीसा प्लस टीन, बिल्कुल राइट है। सबसे अच्छा फ्यूज जो होता है ना, वो सीसा प्लस टीन का ही होता है। सबसे अच्छा फ्यूज जो होता है वो सीसा प्लस टीन का ही होता है। और कोई बोलना है? अब कोई बोला? बताओ। कीरत सिंह, हाँ कीरत सिंह से पढ़ाए थे। कीरत सिंह वहाँ थे, कालेंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह थे, उसे पढ़े हुए किए थे। बोलो। पीतल, कॉपर जिंक, पीतल तो यस सर, पीतल कॉपर जिंक, पीतल कॉपर जिंक। कितना कितना? 70 70 30। कासा कॉपर टीन, कासा कॉपर टीन। कितना कितना? 90 10 90 10। डच मेटर कॉपर जिंक, कॉपर जिंक कितना? 80 20 80 20। रोल गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना? 0%, 0%। क्विक सिल्वर किसे? क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? क्विक सिल्वर पारा, क्विक सिल्वर पारा, क्विक सिल्वर पारा। गन मेटर कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन। क्या बन गया? गन मेटर। क्या बन गया? फ्यूज, सीसा टीन, सीसा टीन। शोल्डर, सीसा टीन। टाका, सीसा टीन, सीसा टीन। स्टील, क्या बता रहा है? स्टील किसे बताए थे? लोहा कार्बन, लोहा। लेकिन बनाना इस्पात, क्या बनाना है? कौन इस्पात बनाना? स्टेनलेस इस्पात। तो फेंक दो, फेंकनी, फेंक दो, फेंकनी। फे से फेरस यानी लोहा, को से क्रोमियम, और नी से निकेल। हो गया फेंकनी। क्या हो गया? फेंकनी। क्या हो गया है? फेंकनी। तू लोग लोकनी, तू लोग लोकनी, तो लोक लेना है। हम फेंक रहे हैं, फेंकनी। लोहा क्रोमियम निकल फेंक दिए हैं, लोक लो। क्या बन गया? स्टेनलेस इस्पात, ठीक है। जंग नहीं लगता है, जंगरोधी होता है, ठीक है ना। लगा दो पेंट उड़ के, कुछ होता है, जंगरोधी होता है। अरे मेधातु कहाँ बनाते हैं? जंगरोधी के लिए बनाते हैं। मेधातु नहीं रहेगा तो जंग लग जाएगा तुरंत। मेधातु बना लो, जंगरोधी हो जाएगा, ठीक है ना। बता। ड्यूरालुमिन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा कौन चीज? एल्युमिनियम। कितना? 95%। बाकी सब 5%। और उसमें भी अगर पूछेगा तो कॉपर जो है 4। कितना हो जाएगा? आई कहेगा आधा आधा। धीरे बोल, आधा आधा हो जाएगा, समझा। और बारूद गंधक सोलह चालकोल खोज रॉजर बेकन, रॉजर बेकन। चलो अब हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होगा। हिस्ट्री क्या होगा? ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। बाय। कुछ देर में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बाय। इतना याद कर लेना आप लोग को। छोटा टॉपिक था, टॉपिक छोटा था लेकिन क्वेश्चन इससे आता है। टॉपिक छोटा था लेकिन क्वेश्चन इससे आता है। हाँ, फ्यूज जो है निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, सैनिक कर्म में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। धारा समान, वोल्टेज समान, बिल्कुल राइट है।